अभी तुम अपनी सारी ताकत उसी में लगा रहे हो, उसे मनाने में, उसके पीछे भागने में, उसे यह साबित करने में कि तुम उसके लायक हो। लेकिन सच्चाई यह है कि असली ताकत पीछा करने में नहीं, खामोशी में होती है। जब तुम अचानक शांत हो जाते हो, जब तुम अपनी मौजूदगी, अपना ध्यान और अपनी अहमियत वापस खींच लेते हो, तभी खेल सच में बदलना शुरू होता है। हर वह दिन जब वह तुम्हारे बिना रहती है, बिना तुम्हारे मैसेज के, बिना तुम्हारे ध्यान के, बिना उस एहसास के कि कोई उसे खास समझता है, वही दिन उसके अंदर धीरे धीरे खालीपन पैदा करता है। पहले उसे लगता है सब ठीक है, उसे लगता है उसने सही फैसला लिया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, वही सुकून जो उसे पहले मिलता था धीरे धीरे टूटने लगता है। उसकी जगह एक अजीब सा खालीपन ले लेता है, ऐसा खालीपन जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पाती। ज्यादातर पुरुष यही गलती करते हैं। जैसे ही लड़की दूर जाती है, वे और ज्यादा पीछे भागने लगते हैं। बार बार मैसेज, बार बार समझाना, बार बार यह दिखाने की कोशिश कि वे उसे खोना नहीं चाहते। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि यही बेताबी उनकी कीमत गिरा देती है। क्योंकि दुनिया का एक कड़वा सच है, जो आदमी खुद को सस्ता कर देता है, उसकी कीमत कोई नहीं समझता। लेकिन जब एक स्टोइक पुरुष चुप हो जाता है, जब वह खुद को संभाल लेता है, जब वह अपनी इज्जत को किसी के पैरों में नहीं रखता, तब समय उसके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि समय सिर्फ गुजरता नहीं है, समय सच को उजागर करता है। वह हर उस चीज को सामने ले आता है जिसे उसने नजरअंदाज किया था, हर उस एहसास को जगा देता है जिसे उसने दबा दिया था। और जितना ज्यादा तुम शांत रहते हो, उतना ही तुम्हारी खामोशी उसके लिए एक आईने की तरह बन जाती है। ऐसा आईना जिसमें उसे धीरे धीरे यह सच्चाई दिखने लगती है कि तुम सिर्फ एक विकल्प नहीं थे, तुम वह आदमी थे जिसे खोने के लिए वह कभी तैयार ही नहीं थी। आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे समय धीरे धीरे उसे तोड़ देता है, टुकड़ा टुकड़ा करके। जब तुम भीख मांगने के बजाय खामोशी चुनते हो, बेताबी के बजाय आत्मसम्मान चुनते हो और कमजोर दिखने के बजाय अपने अंदर की ताकत को संभालते हो। यह बदला लेने की कहानी नहीं है, यह उस ताकत की कहानी है जो एक पुरुष के अंदर तब पैदा होती है जब वह खुद की कीमत समझ लेता है। ऐसी ताकत जो उसे मजबूर कर देती है हर चीज पर दोबारा सोचने के लिए। इसीलिए नहीं कि तुमने कोई खेल खेला, बल्कि इसलिए कि तुम वह आदमी बन गए जिसे खोने के लिए वह कभी तैयार ही नहीं थी। तो चलो समझते हैं कैसे समय, खामोशी और आत्मसम्मान मिलकर उसे भीतर से हिला देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, समय तुम्हारा सबसे खामोश साथी बन जाता है। जब तुम एक कदम पीछे हटते हो, तब तुम्हें बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें खुद को सही साबित करने के लिए शब्दों की भीख नहीं मांगनी पड़ती। तुम बस समय को अपना काम करने देते हो। और सच्चाई यह है कि समय से ज्यादा ताकतवर साथी किसी पुरुष के पास नहीं होता। जब तुम शांत हो जाते हो, जब तुम अपनी मौजूदगी उससे पीछे खींच लेते हो, तब दोनों के बीच एक दूरी बनती है। और यही दूरी असली खेल बदलती है। क्योंकि यह दूरी सिर्फ खामोशी नहीं होती, ये उसके दिमाग में चलने वाली अनगिनत सोचों की शुरुआत होती है। शुरुआत में शायद उसे राहत महसूस हो, शायद वह खुद से कहे कि यही तो वह चाहती थी, शायद वह अपने दोस्तों से भी कहे कि अब सब खत्म हो गया और वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, दिन धीरे धीरे हफ्तों में बदलने लगते हैं और वहीं से उसके अंदर कुछ बदलना शुरू होता है। वही खामोशी जो तुमने बनाई थी, वही खामोशी उसके दिमाग में सबसे तेज आवाज बन जाती है। वह सोचने लगती है कि तुम उसके पीछे क्यों नहीं भाग रहे, वह सोचने लगती है कि तुम उसे मनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, वह सोचने लगती है कि तुम खुद को समझाने या वापस आने के लिए क्यों नहीं लड़ रहे। और यही सवाल धीरे धीरे उसे एक असहज सच्चाई के सामने खड़ा कर देते हैं, तुम्हारी कमी की सच्चाई। एक स्टोइक पुरुष इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। वह जानता है कि दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसके नियंत्रण में नहीं होती। वह यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि कोई लड़की उसके बारे में क्या सोचती है। वह यह भी नियंत्रित नहीं कर सकता कि वह क्या महसूस करती है। और वह यह भी नियंत्रित नहीं कर सकता कि उसे कभी यह एहसास होगा या नहीं कि उसने क्या खो दिया। वह उसका रास्ता है, उसे खुद तय करना है। लेकिन एक स्टोइक पुरुष यह जरूर जानता है कि उसके नियंत्रण में क्या है। उसकी प्रतिक्रिया, उसके फैसले, उसकी सोच, उसका विकास, यही उसका क्षेत्र है
यही उसकी जिम्मेदारी है। बाकी सब चीजों को वह छोड़ देता है। लेकिन यहां एक बात है जो ज्यादातर पुरुष समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि समय उनके खिलाफ है। उन्हें लगता है कि अगर वे अभी कुछ नहीं करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। सच्चाई इसका उल्टा है। ऐसी स्थिति में समय तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। समय तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। समय वह काम करता है जो तुम्हारे शब्द कभी नहीं कर सकते। समय उसे याद दिलाता है कि तुम कौन थे, तब जब तुम उसके आसपास मौजूद ही नहीं होते। समय उसे यह महसूस कराता है कि तुम्हारे बिना जीवन कैसा लगता है। और जब वह उस खालीपन को महसूस करने लगती है, तब उसका दिमाग खुद उन जगहों को भरना शुरू करता है। उसे याद आने लगता है कि तुम्हारे साथ वह सुरक्षित महसूस करती थी। उसे याद आने लगता है कि तुम्हारी शांति उसके अंदर के तूफान को शांत कर देती थी। उसे याद आने लगता है कि तुम्हारी मौजूदगी में उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे किसी को घर मिल गया हो। इसलिए समय को अपना काम करने दो, उसे तोड़ने दो, लेकिन बदले की भावना से नहीं, कड़वाहट से नहीं। बस इसलिए कि सच्चाई हमेशा देर से ही सही सामने जरूर आती है। जब एक ऐसा पुरुष जो उसके जीवन में सच्ची कीमत लाता था अचानक पीछे हट जाता है, तो जो खालीपन पीछे छूटता है उसे भरना आसान नहीं होता। शायद वह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करे, शायद वह दूसरों के ध्यान में खुद को उलझा ले, शायद कुछ समय के लिए उसे नए नए रोमांच में मजा भी आए। लेकिन ऐसे रोमांच ज्यादा समय तक नहीं टिकते। कुछ समय बाद उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। और जब ऐसा होता है, तब वही खामोशी जो तुमने छोड़ी थी उसके लिए सबसे भारी बोझ बन जाती है। यहीं पर स्टोइक सोच तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। तुम जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम पीछे भागकर अपनी कीमत कम नहीं करते, तुम उसकी खामोशी के बोझ से टूटते नहीं, क्योंकि तुम समझते हो कि उसकी खामोशी उसकी अपनी लड़ाई है और तुम्हारा काम अलग है। तुम्हारा काम है खुद को बेहतर बनाना, अपने मन को मजबूत करना, अपने चरित्र को अनुशासन से भरना और जीवन के हर तूफान में खुद को स्थिर रखना। समय को अपना काम करने दो और उसी समय में खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी कीमत पहले से कहीं ज्यादा हो जाए। क्योंकि सच्चाई यही है, जब कोई पुरुष गरिमा के साथ पीछे हटता है, जब वह अनुशासन और शांत ताकत के साथ अपने रास्ते पर चलता है, तो वही पुरुष उसके दिमाग से कभी नहीं निकलता। वह उसे भूलने की लाख कोशिश करे, लेकिन ऐसा पुरुष उसकी यादों से कभी मिटता नहीं। नंबर 2, खालीपन की आवाज समय के साथ और तेज होने लगती है। शुरुआत में शायद उसे बहुत मजबूत महसूस हो, शायद उसे लगे कि उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया है। वह खुद से कहे कि यही तो वह चाहती थी, थोड़ी आजादी, थोड़ी दूरी, थोड़ी जगह जहां उसे किसी की मौजूदगी महसूस न करनी पड़े। शायद उसे ऐसा लगे कि अब सब आसान हो गया है। लेकिन जिस खामोशी को वह शुरुआत में सुकून समझती है, वही खामोशी धीरे धीरे फैलने लगती है। शुरू में वह बस एक हल्की सी दूरी होती है, जैसे कोई कमरा हो जहां अभी अभी कोई व्यक्ति उठकर गया हो। कुछ देर तक सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वही खामोशी